साथियों नमस्कार। राजस्थान में 1100 स्कूलें बंद होंगी। जी हां, आपने सही सुना। राजस्थान में 1100 अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें बंद होंगी जो सरकारी हैं। वहां के शासन सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि उन स्कूलों में या कि कोई दाखिला नहीं करवाता था या फिर वहां बहुत कम बच्चे थे। साथियों, ऐसी कंडीशन में वहां की स्कूलों को या तो बड़ी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा या फिर टोटल बंद ही किया जाएगा। साथियों, एक तरफ जहां अन्य देश टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे भारत में ऐसी स्थिति है कि यहाँ के लोगों से ही राजनीति खेलने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे भी राजनीति खेलने का कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करना, ये एक राजनीति ही है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज गरीब के बच्चों का भी दाखिला प्राइवेट स्कूल में किया जा रहा है, क्योंकि वो जब प्राइवेट स्कूलों में सबका प्रवेश हो जाएगा तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कूलें बंद कर दी जाएंगी, और जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दी जाएंगी वैसे ही प्राइवेट स्कूलों की फीस निरंतर बढ़ती रहेगी और इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब वर्ग यानी जो SC, ST, OBC यही तो गरीब होते हैं, तो इनको पढ़ा पाना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा से हमें दूर कर देंगे। और ज्योतिबा राव फूले ने कहा है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्र गए। और इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, इतने अनर्थ फिर से होने वाले हैं, क्योंकि यह सरकार जो है तो शिक्षा के साथ राजनीति कर रही है। शिक्षा व्यवस्था में जब कमी आ जाएगी, शिक्षा व्यवस्था से दूर हो जाएंगे। आज जो स्थिति और परिस्थिति, साधन और संसाधन जो ठीक हुआ है SC, ST, OBC का, वो मात्र शिक्षा की वजह से हुआ है। अगर शिक्षा भी खत्म हो गई तो आने वाला समाज जो है तो फिर से कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएगा। मानसिक गुलाम तो आज भी है, शारीरिक गुलाम भी हो जाएगा। इसलिए शिक्षा के संरक्षण के लिए ऐसे राजनीतिक दलों का, ऐसे राजनीतिक लोगों का चुनाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक तरफ चुनाव करके प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं और वो इल्जाम लगा देते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ के टीचर पढ़ाते नहीं हैं। तो हम आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों भेजे हैं, आपका चुनाव करके क्यों भेजे हैं? जब सब कुछ प्राइवेट होगा तो फिर सरकार क्यों सरकारी रहेगी? ये समझने की जरूरत है। आप ऐसे कुछ नियम बनाइए, ऐसी जांच पड़ताल करिए कि सरकारी शिक्षक पढ़ाने पे मजबूर हो, ना कि आप उसको खत्म ही कर दीजिए, सरकारी संस्थान ही खत्म कर दीजिए, सरकारी स्कूल ही खत्म कर दीजिए। साथ ही ये काफी विचारणीय बात है। आपको इस चीज में गहन विचार करना चाहिए और आने वाले भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए इस राजनीति को, इस षड्यंत्र को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं, आप एक विशेष धर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी समान शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर समान शिक्षा हो जाएगी तो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, अमीर लोग हैं, उनकी जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं टैलेंट के दम पे लोग आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये आपको बिल्कुल रास नहीं आएगा। ये बहुत ही विचारणीय चीज है, विचारणीय तथ्य है। इस विषय में बिल्कुल भी अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्हें बिल्कुल विचार करना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन समान शिक्षा बिल्कुल भी नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अमीरों के बच्चे और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो फिर टैलेंट के दम पे वो आगे बढ़ेंगे। फिर आप जो बैसाखी देते हैं वो नहीं मिल पाएगी उनको और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अमीर के बच्चे अमीर और गरीब के बच्चे गरीब नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके अंदर की जो सोच है, जो भावना है, वो सीखना चाहिए विदेशों से। यहाँ के लोगों के अंदर भावना होती है कि अगर हम अमीर नहीं रहेंगे, हम ऊंची जाति नहीं रहेंगे, तो फिर नीची जाति कौन रहेगा, फिर गरीब कौन रहेगा। इस व्यवस्था को जब तक आप मानोगे तब तक देश नहीं बढ़ेगा। हम तब तक पाकिस्तान से मात्र तुलना करते रहेंगे, चाइना से कभी तुलना नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर चाइना से तुलना करना है, अमेरिका से तुलना करना है, तो पाकिस्तान से तुलना करना छोड़ना होगा।
आज तो पाकिस्तान से भी बदतर हालत होती जा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं यह समझने की ज़रूरत है कि हमें शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को लेके विशेष ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को देश अगर बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं देश की तरक्की होगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जो है तो आर्थिक तंगी से उभरेगा। इसलिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस शिक्षा को बचाने की भी ज़रूरत है, इस शिक्षा को संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।